कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे ही भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। लूट लूट दधि माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। लूट लूट दधि माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सुता की लाज बचायो, रहस्य
ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय गो प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता चौथा अध्याय से चर्चा करेंगे। आप सभी लोग हमारे बाद में बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते तमा कृष्ण गोस्वामीति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवद गीता का जो चौथा अध्याय है, चौथा अध्याय का जो शीर्षक है वो है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान अध्याय के शीर्षक से ही भगवान दिव्यता के बारे में बतलाना चाहते हैं, क्योंकि संसार का जो ज्ञान है, हर एक जन्म हम लोग लेते हैं, हर एक बार क ख ग सीखना पड़ता है, हर एक बार ABCD सीखना पड़ता है। और दिव्य ज्ञान जो है वो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, कि जो गुरु और भगवान को शरणागत होता है उसके हृदय में परमात्मा जो बैठे हुए हैं वो दिव्य ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। जैसे हमारे हृदय में परमात्मा जो बैठे हुए हैं उनका दो प्रकार से वो कार्य करते हैं। एक तो जब हम मार्गदर्शन चाहते हैं तो परमात्मा हमको मार्गदर्शन देते हैं, या तो दूसरा परमात्मा केवल हमारा साक्षी करते हैं। जो हम करना चाहते हैं, जो हमारे मन के धारणा हो, जो हमारे मन में विचार हो, जो लोग अपने मन से जो भी कुछ करना चाहे, तो भगवान फिर उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं ये भगवान का बनाया हुआ संसार है, ठीक है। पहाड़ कौन बनाया है? भगवान का बनाया हुआ है। अब कोई मनुष्य उसको काट के उसमें से सुरंग बना दे, कोई वो काट के गिरा दे, उसमें से मिट्टी निकाल दे, भगवान कुछ रोकते नहीं है। भगवान जैसे कर्म का नियम बनाया है, भगवान कर्म के नियम बनाया है। बाइबल में भी बताया गया है, आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ टूथ। अगर आप किसी का जान लोगे तो आपका भी जान लिया जाएगा। तो लेकिन ऐसे नहीं भगवान बनाया है कि आप एक जानवर के गले पर छुरी अभी रखो और आपके गले पर छुरी रख दिया जाए। भगवान हर एक पाप के बीज को बढ़ने देते हैं, फलने देते हैं, फूलने देते हैं, तब उसका कर्म दंड जो है वो आता है। जैसे फिजिक्स में बताया गया है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक इसी प्रकार से हमारा कोई भी कार्य, चाहे हम लोग श्वास ले रहे हैं, चाहे पलक मार रहे हैं, चाहे चल रहे हैं, चाहे खा रहे हैं, चाहे सो रहे हैं, कोई एक कार्य बिना उसका कर्म फल बिना नहीं रहता है। संसार में हर एक व्यक्ति कर्म के नियमों से चलता है। इसलिए रामायण में भी बताया गया, कर्म प्रधान विश्व कर रखा। भगवान बोला कि कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान के मतलब क्या होता है कि सबसे बलशाली चीज जो है संसार का वो है कर्म। जैसा कर्म करोगे वैसा फल भुगतना पड़ेगा। तो रामायण में बताया गया कि कर्म का भेद होता है। सब कर्म एक माफिक नहीं है। सब कर्म एक माफिक नहीं है। कुछ पाप कर्म है, कुछ पुण्य कर्म है, और कुछ भक्ति कर्म है, कुछ प्रेम के कर्म है, कुछ प्रेम के कर्म है। संसार में हम लोग आज तक किसी ने अभी तक नहीं देखा है कि कोई संसार में प्रेम करता है और जिस दिन जिससे प्रेम किया जा रहा हो उससे अगर कोई लाभ ना मिले, जिस दिन उस कोई व्यक्ति से जिससे हम प्रेम करना चाहते हैं, अगर उस दिन उससे लाभ ना मिले तो आदमी वो छोड़ देता है। मतलब कि वो प्रेम था ही नहीं। जैसे हम लोग देखते हैं, हमारे धर्म के अंदर में भी देखते हैं हम लोग, कोई व्यक्ति बहुत दुखी रहे, सब करे, यहाँ ओझा करे, ये करे, वो करे, पूजा करे, वो पूजा करे, सब करते करते फिर बोले सनातन धर्म, हिंदुस्तानी पूजा में कोई दम नहीं है, देवी देवता में कोई दम नहीं है, धर्म बदल दो, बस सब बीमारी राइट हो जाए, सब पूजा पाठ बंद कर दे, खलास।
कैसे ऐसे हो जाए? मतलब कि सच्चा प्रेम नहीं है आदमी के, तबे तो जब दुख आवे तो आदमी फिर भटक जाए। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे बोले दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान में भगवान क्या बताते हैं? भगवान अर्जुन को सबसे पहली बात बताते हैं, श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं। अभी हम लोग ये जन्म में हम लोग एक परिवार बन गया है, माता पिता बन गया है, पुत्र पुत्री बन गया है, लेकिन ये तो केवल एक जन्म के बात है। ये केवल एक जन्म के बात है। हर एक जन्म कर्म अनुसार हम लोग एक परिवार में एकत्र होते हैं, फिर वो कर्म भुगतने के बाद में फिर बिखर जाना होता है। कर्म के प्रभाव के विषय में एक बहुत सुंदर कथा पुराणों में दिया गया है। बताया गया है, एक बार एक व्यक्ति था, एक गांव में रहता था और बहुत गरीब व्यक्ति था। तो वो फूलों का खेती करता था। तो वो फूलों को ले जाके बाजार में बेचता था। और बाजार जो था उसके गांव से मतलब 2-3 गांव घना वन पार करके जाए तो फिर शहर आता है। तो एक दिन वो गया अपने फूलों को लेकर बेचने के लिए, और उस दिन बहुत धीरे धीरे फूल बिचा उसका, और इस तरह से वो बिकते बिकते उसको शाम हो गया। शाम हो गया तो वो सोचने लगा कि अब मैं घर वापस जाऊंगा तो रास्ते में से घना जंगल में से जाना पड़ेगा, तो कठिनाई होगी। तो वो सोचा कि शहर में मैं जाकर कहीं पर थोड़ी देर रात्रि गुजार दूं और सुबह होते ही, सूर्य उदय होते ही मैं अपना घर चला जाऊंगा। तो ये व्यक्ति गया एक घर पर, वहां जाके दरवाजा खटखटाया और घर की जो व्यक्ति थे वे निकले। बड़ा सज्जन व्यक्ति था। वो इसको देखकर बोला क्या मदद करे? तो बोला मैं दूसरे गांव का रहने वाला हूं, बहुत रात हो गया, मुझे वन से जाना पड़ेगा, तो मैं चाहता हूं कि मैं केवल आप अगर थोड़ा शरण दे दे मुझे, मैं रात यहां काट लूं, फिर सुबह चल दूंगा। तो व्यक्ति बोला अरे तो बहुत अच्छा बात है, कोई बात नहीं, आपके सहायता की जरूरत है। तो उसको बुला लिया, घर में बुला लिया, उसको भोजन कराया, फिर उसको बहुत अच्छे से शायद सोने का एक कमरा दे दिया कि यहाँ पर आप विश्राम कर लो और सुबह चले जाना। तो जब ये रात्रि को विश्राम कर रहा था तो आधा रात को जो घर की जो स्त्री थी ये मेहमान के कमरे में चली गई। मेहमान के कमरे में चली गई और उसका संग करने का प्रयास की। तो ये सज्जन व्यक्ति था, ये बोला देखो मेरा परिवार है, आप विवाहित हो, ये उचित नहीं है। तो ये स्त्री जो थी बड़ी क्रोधित हो गई। वो स्त्री वहां से कमरे से बाहर निकली और सीधे अपने कमरे में गई और अपने पति का गला काट दिया और अपने वस्त्रों को फाड़ लिया और जोर जोर से हल्ला करने लगी कि ये व्यक्ति मेरी इज्जत पर हाथ डालने का प्रयास किया। सुबह सूर्य उदय हुआ, पंचायत बैठा, तो पंचायत में ये स्त्री ने साक्षी दिया कि ऐसे ऐसे बताया कथन कि ऐसे ऐसे हुआ। तो सुना गया उसको। तो फिर पंचायत ने फैसला किया कि क्योंकि इस व्यक्ति ने इस स्त्री पर हाथ डालने का प्रयास किया है तो इसके दंड स्वरूप इसका हाथ काट दिया जाए। तो इसके दोनों हाथों को काट दिया गया। फिर ये व्यक्ति अपने घर गया, अपने परिवार के पास गया, बताया कि ये मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, मैंने कोई बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे ये ना चाहते हुए मुझे ये दंड मिल गया। तो इस प्रकार से उसका जीवन चलते गया। फिर इस व्यक्ति का निधन हुआ। ये व्यक्ति जब मर गया तो गया यम के दरबार में। जब यम के दरबार में गया तो वहां पे चित्रगुप्त से पूछा, यमराज से पूछा कि मैं ये जानना चाहता हूं कि मैंने कोई पाप कर्म किया नहीं, फिर भी मेरे हाथों को क्यों काटा गया? मैंने कोई पाप नहीं किया। आप भी जानते हैं, 10 दिशाओं साक्षी है, सूर्य चंद्र साक्षी है, भगवान जानते हैं मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, फिर भी मुझे ये दंड क्यों मिला? तो चित्रगुप्त उनको बतलाते हैं कि गए जन्म में तुम ब्राह्मण थे
और जिस समय तुम ब्राह्मण थे, तुम्हें याद होगा, या याद करा रहा है चित्रगुप्त उनको, कि एक बार आप रास्ते से जा रहे थे और ऐसे चौराहे पर आए, जहां पर राउंड अबाउट होता है, 4 रास्ता होता है, इसे इसको चौराहा कहा जाता है। तो चौराहे पर आए और वहां पर एक कसाई भागा भागा आया। एक कसाई एक गौए को मारने का प्रयास कर रहा था, लेकिन गौवा भाग गई। तो गौवा भागी तो वो भी रास्ते से भागी, कसाई उसके पीछे पीछे जा रहा है। जब चौराहे पर आया तब तक जो गौवा थी वो अदृश्य हो गई, केवल चौराहे पे ये ब्राह्मण था। तो कसाई ये ब्राह्मण से पूछता है कि आपने देखा एक गौवा इस ओर से भागी है, किस दिशा में गई है? तो ब्राह्मण चौराहे पर खड़ा होकर सोचता है, अगर मैं झूठ बोलूं कि मैंने नहीं देखा है तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मतलब मैं धार्मिक नहीं हूं। और अगर मैं बता दूं कि गैया कौन और गई है तो गौ का हत्या का पाप लग जाएगा। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, केवल अपने हाथों से दिशा दिखा दिया। वो सोचा मैं झूठ भी ना बोलूं तो कुछ बोलेगा ही नहीं, और गौ को दिशा में गई है तो वो भी नहीं बोलूंगा तो गौ हत्या का पाप नहीं लगेगा, तो केवल दिशा दिखा दिया। तो यमराज कहते हैं, तुमने गौ हत्या में दिशा दिखाया था, इसीलिए तुमको ये दंड मिला कि तुम्हें तुम्हारा जो हाथ है वो काटा गया। तो बोला, लेकिन वो स्त्री ने तो अपने पति का हत्या कर दिया। तो यमराज कहते हैं कि जो कसाई था वो अगले जन्म में पति बना, और जो गैया थी वो पत्नी बनी। और इस प्रकार से भगवान बोले सभी का कर्म हमने, यमराज बोले इसी प्रकार से कर्म के नियम से सभी का जो कर्म है वो चुकता हो गया। ठीक इसी प्रकार से आचार्य जन कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में हमारे कर्मों का फल आता है। हमारे जीवन में हमारे कर्मों का फल आता है। ना जाने कभी कभी किसी के जीवन में होता है कि पत्नी ऐसे मिल जाए जीना हराम कर दे, तो जान जाना चाहिए कि गए जन्म में मैंने कोई बड़ा पाप किया है, उसका कर्म फल मिल रहा है। कभी कभी संतान होते हैं, बात नहीं सुनते हैं, ये भी कर्म फल है। ये सब कर्म फल है, और जब तक हम कर्म फल से मुक्त नहीं होंगे तब तक आवागमन के चक्कर समाप्त नहीं होगा। भगवान यही अर्जुन को कहते हैं, तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, ये केवल एक जन्म नहीं है। लोग कहते हैं जीवन केवल एक है, उसको जियो। जीवन एक नहीं है, यहां भगवान बोलते हैं जीवन अनेक है। जीवन अनेक है, लेकिन ज्यादा लोग संसार में, इस कथा में जो ब्राह्मण था उस ब्राह्मण की तरह है, उस ब्राह्मण की तरह है जो लोगों को गलत दिशा दिखाते हैं। लोगों को गलत दिशा दिखाया जाए, इसीलिए भगवान कहते हैं, प्रार्थना कहा गया है, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञान अंजन शलाकया, कि ये हमारी जो दृष्टि है, रेडियो में प्रोग्राम आता है ना दृष्टिकोण, पागल पागल अनाउंसर लोगों ने सब दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, कोई ज्ञान नहीं है उनके पास। क्या दृष्टिकोण देते, क्या दृष्टि देंगे? खुद ही दृष्टि ना हो तो क्या देंगे दृष्टि दूसरे को? खुद ही सदमार्ग पता ना हो तो भगवान ये कहते हैं। और आज आप लोग सुने होंगे 4थे अध्याय में जब पंडित जी 34th वर्स पढ़े होंगे, तो 34th वर्स में बताया गया था, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञानम
ज्ञानिनस तत्व दर्शिनः। भगवान उसमें कहते हैं, हे परंतप 33 में कहते हैं, हे परंतप दिव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतर्गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, सही ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? जब गुरु के पास जाओगे। गुरु के मतलब क्या होता है? गुरु मतलब जो गु से छूटा हुआ है, गुरु। जब एक व्यक्ति खुद ही कुआं में गिरा हुआ है तो वो दूसरे को कैसे निकालेगा? दूसरे को कुएं से निकालने के लिए तुम्हें पहले कुआं से बाहर होना पड़ेगा। है? गुरु कौन होते हैं? गुरु समस्त देवी देवताओं के प्रतिनिधि होते हैं। गुरु भगवान का स्वरूप होता है। साक्षात धरी द्वेना समस्त शास्त्रे उक्तस तथा भव। बताया गया साक्षात धरी, साक्षात हरि का स्वरूप होते हैं, भगवान के स्वरूप होते हैं गुरु। इसीलिए गुरु, और इसीलिए सामान्य लोग भजन गाते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े किनके लागू पाओ, बलिहारी में गुरु जी पे जो गोविंद दियो मिलाओ। गुरु और गोविंद सामने खड़े हो जाए तो बोले किनके पांव पकड़ो? गुरु जी के पांव पकड़ो, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद से ही गोविंद का दर्शन होता है, अन्यथा ओम अज्ञान तिमिरंधस्य नहीं होता है। ये समाज का हालत है। गुरु मतलब जो आप अपने बच्चों को भेजते हैं, पाठशाला भेजते हैं, कोई गांव में स्कूल खोल के बैठ जाए उसके लगे नहीं भेजा जाए। मिनिस्ट्री से रिकॉग्नाइज स्कूल तब भेजा जाए। मिनिस्ट्री से रिकॉग्नाइज मतलब परंपरा में। इसलिए भगवान इसी अध्याय में कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम। ये जो धर्म का ज्ञान है ये बिना परंपरा के हम लोग नहीं जान पाएंगे। हम लोग स्कूल में, आप लोग सब स्कूल पढ़े हैं, जब स्कूल में पढ़ते हैं तो टीचर जी, आपको याद होगा, एक क्लास में हम लोग के साथ एक एक्सरसाइज हुआ था। सब बच्चों के, एक बच्चा एक दूसरे बच्चे के कान में कुछ बोलता है, वो दूसरे के बोलता है, वो तीसरे के बोलता है, वो चौथे के बोलता है। फिर अंत में जो आखिरी बच्चा है, जो 40वां बच्चा या 50वां बच्चा जो बोलता है, जो पहला बच्चा बोला था उससे बिल्कुल अलग बात हो गया, उससे बिल्कुल अलग बात हो गया। इसीलिए गुरु परंपरा की बहुत आवश्यकता है। गुरु परंपरा की बहुत बहुत आवश्यकता है। जब गुरु परंपरा नहीं हो तो ये ज्ञान बताया गया है जैसे आम के पेड़ में पका हुआ आम लगा रहे। ये हमारा धर्म जो है, सनातन धर्म जो है, ये पका हुआ आम है। अब एक पका हुआ आम के कोई पत्थर मार के तोड़ो तो आम गिरेगा, आम में चोट लग जाएगा, या पत्थर ही आम में लग जाए तो पत्थर आम चुटा जाएगा। फिर वो आम संपूर्ण जैसा आम होता वैसा नहीं रहेगा। मिठास रहेगा, स्वाद लगेगा, लेकिन अगर उसको थोड़ी रोज रख दो तो क्या होगा? खराब होने लगेगा, सड़ने लगेगा। इसी प्रकार से जब हम धर्म को अपने अपने तरह से सीखने का कोशिश करेंगे, मतलब कोई डंडा कोच के तूड़े चाहे है, कोई पत्थर मार के तूड़े चाहे है, कोई पेड़ चढ़ के हिलाए मांगे। गुरु परंपरा मतलब एक व्यक्ति वो आम को तोड़ता है, अपने हाथ से गिरने नहीं देता है, वो उसको उसी प्रकार से लेके नीचे उतरता है, फिर जिसको खाना है उसको देता है। तो वो आम जो है किसी प्रकार से दूषित नहीं होता है, दूषित नहीं होता है। जैसे सरल आपको बताया कि कैसे धर्म में फर्का हो जाता है, क्योंकि जब परंपरा में नहीं आता तो कैसे फर्का हो जाता है। सर रामायण की कथा ले लें, रामायण की बात ले लेंगे तो रामायण में बताया गया है कि 4 युग होते हैं।
4 युग होते हैं। कौन कौन से युग हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ठीक है, तो रामायण में बताया गया कृत युग सब योगी विज्ञानी करहि ध्यान भव तरे सब प्राणी। कृत युग मतलब सतयुग। सतयुग में लोग कैसे होते थे? कृत युग सब कृत युग सब लोग विज्ञानी होते थे। कुछ कुछ लोग नहीं, सब लोग। तो जब सब लोग विज्ञानी होते हैं, बोला कि क्या करे? करहि ध्यान भव तरे सब प्राणी। भव सागर से कैसे तरो? भव सागर तरने का मतलब मोक्ष। भव सागर मतलब जो हम लोग ये अंत्येष्टि क्रिया करते हैं, उसको पार पाने के लिए, कि नरक नहीं जाए और भगवान की प्राप्ति करे, उसको कहते हैं भव सागर। तो बोला सतयुग में कृत युग सब योगी विज्ञानी करहि ध्यान भव तरे सब प्राणी। तो अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। तो सतयुग तो है नहीं। और अगर कोई ध्यान करने का प्रयास करे तो चलेगा नहीं। जैसे आप ध्यान में बैठोगे, मोबाइल में आएगा टिंग, आप जुड़ते मांगो, देखोगे कि हम आप फोटो जो पेश करा, कोई लाइक कर दी इसका है? तो कैसे ध्यान हुई? और यहां लोग क्या करे मांगे? मेडिटेशन। कितना देरी मेडिटेशन करियो? टीवी चले, फोन चले, फेसबुक चले, पड़ोसी में झगड़ा चले, ध्यान में कैसे बैठ पाइयो? और आप बताओ, रामायण में कोई जगह आप दिखाओ कि जहां पर ध्यान करेला आदमी लोग सब घरे बैठ के ध्यान करत रहा। सबके कहां जाग पड़े? वन में, हिमालय में जाग पड़ी है। तो ये चीज नहीं चले। लेकिन जब परंपरा से ज्ञान नहीं आया तो लोग मांगे मेडिटेशन करें। फिर त्रेता विविध यज्ञ नर करहि। बताया गया है त्रेता युग में क्या करते हैं? विविध प्रकार के यज्ञ करते हैं। विविध प्रकार के यज्ञ करते हैं। यज्ञ मतलब हवन कुंड हो, फिर उसमें अग्नि का उत्पन्न करो, माचिस से नहीं बारो। अभी कुंभ मेला में दिखाया था ना, कोई स्त्री एक थी बहुत भारी साध्वी, वो केवल से छू के आगे बार दे। तो ऐसे मांगे, जब अपने से सबको आगे बार दे तब सबको हवन करे। ये त्रेता की विधि है। जब माचिस से बारेक पड़ी या फूकेक पड़ी तब तो नहीं, तब दैट मीन्स इज नॉट वर्किंग राइट। फिर विविध प्रकार के यज्ञ करी। छोटा यज्ञ नहीं करा जाए। अश्वमेध यज्ञ करो दकम्बाऊ पाक के बराबर, तो खाली हवन कुंड बनाए पड़ी। भगवान राम बनाई रहा। और यज्ञ करे मांगो तो सबसे पहले युद्ध के घोड़ा छोड़ो। जैसे भगवान रामचंद्र जी युद्ध के घोड़ा छोड़ी रहा। जब घोड़ा पूरा पृथ्वी घूम के आ जाई बिना कोई के, जोन घोड़ा पकड़ी तो राजा उसके काम में जाओ, उससे लड़ो, उसके हराए दो, तब सको यज्ञ करे, नहीं तो नहीं सको यज्ञ करे। तो लोग कुछ पकड़ लिस रहा, तो लक्ष्मण भी गए, हनुमान भी गए, सबको इन गए, लेकिन उसके पछाड़ नहीं पाए। तो ये करो तब त्रेता युग। अभी त्रेता युग है? अभी त्रेता युग है नहीं। फिर द्वापर करी रघुपति पद पूजा। द्वापर युग में क्या करो? द्वापर युग में मंदिर के स्थापना करो। तब गांव गांव में, पहले के टाइम पे शुरुआत में पहले गांव में मंदिर बने तो पूरा गांव भर के आदमी वहां पूजा करे। कोई एक मंडलिक मंदिर नहीं रहे, कोई एक पलवार के मंदिर नहीं कि जो जमीन दी से मंदिर उसके होइगे। पूरा गांव के, जब मंदिर में पूजा होए तो पूरा गांव से चंदा बटोरो। तो द्वापर युग में रघुपति पद पूजा, भगवान के मंदिर के स्थापना करो। और काहे गांव भर के आदमी पूजा करे पड़े? गांव भर के आदमी पूजा करे पड़े बिकॉज हर एक दिन 5 दफे भोग लगाए पड़ी, 5 दफे आरती करे पड़ी और 2 दफे श्रृंगार करे पड़ी सुबह सब। तो एक पलवार या एक आदमी कैसे करी? तो गांव भर के आदमी जब करी तो सबके पारी रही। तो जब 100 आदमी गांव में रही है तो महीना में एक एक दफे सबको इनके पारी लग जाए।
कोई जने सवेरे जाग करो 4:30 बजे, कोई जने सवेरे श्रृंगार करो, कोई जने 12 बजे राजभोग बनाए के अर्पण करो। ऐसे मंदिर पूजा के सेवा है। खाली वो मंदिर बना देगा फिर खलास। अभी कोई कोई जगह आप मंदिर में जाओ, जितना आदमी नहीं आवे पूजा करे उससे ज्यादा मूर्ति है। तो ये द्वापर युग है ही नहीं, ये द्वापर युग है ही नहीं। अभी क्या है? कलयुग है। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। केवल हम लोग के राम नाम के सुमरण करे के है, यही कलयुग के उपाय है। कलयुग में दूसरा कुछ आदमी कर नहीं पाई, आदमी के लिए दूसरा कुछ करे टाइम नहीं है। एक यही साधारण उपाय बताया गया कि कलयुग में केवल तबे से जब मट्टी भी होए है, अंत्येष्टि क्रिया भी होए है, तभी भी बोला जाए राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। देखो ये सब बात ग्रंथ के बाद भगवान, ग्रंथ जो है हम लोग के सनातन धर्म जो है ये एक विज्ञान है, ये कोई रिचुअल नहीं है, ये एक विज्ञान है। इसको बुद्धिमानी से समझना पड़ता है। इसीलिए सबके अधिकार है कि ग्रंथ पढ़ना चाहिए। केवल ब्राह्मण, केवल पंडित के काम नहीं पढ़ो, सबके काम पढ़ो। जब सब कोई नहीं पढ़ियो तो कोई भी सके आए हम लोग के चराए के चल दे, हम लोग के लगे मांगे ज्ञान रहे। आज मैं सोचा था कि आज पंडित जी जो गीता पढ़ते हैं, मैं सोचा अगर वही में से हम लोग देखेंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि मैं हरे कृष्णा वाला हूं तो सब हरे कृष्णा वाला रकम बताता हूं ना। वही बात उसमें लिखान है, वही बात उसमें लिखान है। हम लोग लड़कन के स्कूल भेजता है, बुक में एक के बात लिखान है, लेकिन कोई लड़का फर्स्ट आवे है, कोई लड़का लास्ट आवे है। बुक के कसूर है, लड़का समझ के कसूर है। लड़का समझ में काहे कमजोरी है? काहे कि लड़का खेल कूद में टाइम निकाले है, कोई योग साधन नहीं करे है। जो लड़कन स्मार्ट हैं वो लोग योग साधन करे हैं। जो टीचर क्लास में पढ़ाई से उसके एक घरे रिवाइज करा जाए, इंग्लिश इंप्रूव करे मांगो तो 4-5 स्टोरी बुक भी पढ़ो, टीचर नहीं भी बता है तभी पढ़ो, तब लड़कन चतुर हुए हैं, तब लड़कन क्लास में फर्स्ट आवे हैं। बुक में कोई दोष नहीं है। बुक तो मिनिस्ट्री दी है, क्लास 1 में भी बुक यूज हुई, फॉर्म 3 में भी बुक यूज हुई, बुक में पूरा ज्ञान है। लेकिन लड़कन कहाँ आगे पीछे आवे हैं? जब तक हम लोग भी कुछ तप नहीं करेगा, जबले हम लोग अपन बगल से कोई प्रयास नहीं करेगा। हम लोग के बगल से प्रयास क्या होना चाहिए? तुलसीदास जी बोले दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है। सबसे पहला बोले गुण जो है वो दया होना चाहिए। जब दया ही नहीं हो, जब दया ही ना हो तो धर्म कैसे हो सकता है? मूल मतलब जड़ है। एक पेड़ में जड़ नहीं हो तो वो पेड़ कैसे हरा भरा फूल फल दे सकता है? वो नहीं दे सकता है, वो नहीं दे सकता है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें जाकर गुरु के पास सत्य को जानने का प्रयास करना पड़ेगा। गुरु के लगे जाओ और क्या जाने कोशिश करो, सत्य क्या है। गुरु से पूछो कि सत्य क्या है। गुरु से पूछो, गुरु से पूछे के पड़ी हम लोग के, और इसमें प्रयास करो। कैसे प्रयास करो? गुरु के बते उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। कैसे गुरु की सेवा करो? विनीत होकर। विनीत मतलब विनम्र, हम्बल। दशरथ महाराज के 4 पुत्रों को जब वशिष्ठ मुनि गुरुकुल में ले गए, जब वे गुरु के आश्रम में गए, राम जब गुरु के पास गए
तो सबसे पहले गुरु बताया क्या करो, ये राजकुमार का आभूषण जो है उतार दो। इसको कहते विनम्रता। हम लोग के जब गुरु के आश्रम में जाया जाता है, गुरु की सेवा में जब दिव्य ज्ञान सीखने के लिए गुरु के पास जाया जाता है, तो पहले अपना राज आभूषण उतार दो। मैं अमुक हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं यहां से हूं, मैं धनवान परिवार से हूं, ये सब चेला को बगल रखना पड़ेगा, तब दिव्य ज्ञान समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। विनीत भाव से, विनीत होकर जिज्ञासा करो और सच्चा हृदय में लालसा हो कि मैं जानना चाहता हूं। ऐसे नहीं कि मैं गुरु से क्वेश्चन करो, देखिए ये बात जाने की नहीं, या हम फलाना बात कहीं सुन के आया है, देखिए इससे पूछी, देखिए गुरुआ जाने की नहीं जाने। ऐसे नहीं, सच्चा जिज्ञासा, एकदम एनेस्ट, एकदम एनेस्ट। जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा अपने माँ से पूछता है, अपने भाई बहन, छोटी भाई बहन होते हैं तो अपने माई बाप से पूछता है कि हमारा भाई कहां से आया है। सच्चे में जाने मांगे वो लोग, लेकिन हम लोग के बोलता ना, हम लोग गैर अस्पताल से खरीद के लाया है। लेकिन बच्चा जो है वो टाइम पास नहीं, वो सचमुच में जानना चाहता है कि बच्चा भाई बहन हमारे आए कहां से। तो ऐसे गुरु के पास जाके सच्चा शरणागति से कि गुरु जी मुझे मार्गदर्शन दो। एक बार ऐसे एक भक्त था, शिव जी का भक्त था, शिव जी का बहुत घोर तपस्या किया, शिव जी उससे प्रसन्न हो गए। तो ये बोला, शिव जी बोला वरदान मांगो। तो ये शिव जी से बोला, जो तुम्हारे पास सबसे बहुमूल्य है वो मुझे दे दो, मैं वो चाहता हूं जो सबसे बहुमूल्य है। तो शिव जी बोला, जो सबसे बहुमूल्य वस्तु है, आप ब्रज में जाओ, वृंदावन में जाओ, वृंदावन में एक संत है सनातन गोस्वामी नाम से, आप उसके पास जाना और वो तुम्हें सबसे जो बहुमूल्य वस्तु है वो दे देगा। तो ये गया सनातन गोस्वामी के पास, वो बोला कि जो तुम्हारे पास सबसे बहुमूल्य है वो मुझे दे दो। तो सदगुरु क्या करता है, सदगुरु शिष्य का परीक्षा लेता है पहले। तो सनातन गोस्वामी बोला, जो तुम चाहते हो जो सबसे बहुमूल्य है वो है पारसमणि। पारसमणि क्या है, पारसमणि ऐसा मणि है, लोहे में जहां भी छुआ दो वो लोहा सब सोने का हो जाएगा। तो बोला कि हाँ मुझे वो दे दो। तो बोला, अगर तुम वो चाहते हो, मेरे कुटिया के पीछे जाओ, वहां कचरा पड़ा हुआ है, उसमें है, उसमें से ले लो। तो ये व्यक्ति सोचा कि शायद इतना बहुमूल्य है, चोर डकैत आके ले जाएंगे, तो इसीलिए इन्होंने इसको कचरा में छिपा के रखा है। वो गया, कचरा में से ढूंढ के लेके खुश हो गया और जाने लगा। जब वो वृंदावन से जा रहा था, जो ब्रज से बाहर ही जाने वाला था, तभी उसके मन में विचार आया कि अगर वास्तविकता में ये सबसे बहुमूल्य है तो इसको कचरे में क्यों डाल के रखा है। तो वो पुनः आया सनातन गोस्वामी के पास और बोला, मुझे गोस्वामी जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर यही बहुमूल्य है तो इसको कचरा में क्या डाल के रखा है, क्यों डाल के रखा है। तो सनातन गोस्वामी बोला, तुम इससे भी बहुमूल्य कुछ चाहते हो? बोले, हाँ मैं तो इससे भी बहुमूल्य कुछ चाहता हूं। तो बोला, अगर इससे बहुमूल्य चाहते हो तो सबसे पहले जाओ, ये पारसमणि को जमुना जी में डाल के आओ, मतलब जमुना जी में फेंक दो, जमुना जी में फेंक दो इसको, जमुना जी में फेंक कर और वापस आना तो तुमसे सबसे बहुमूल्य वस्तु दे दूंगा। तो वापस आया तो बोला, सबसे बहुमूल्य वस्तु जो है, तुम शिव जी के भक्त हो, जो सबसे बहुमूल्य वस्तु है वो रामायण में पहले ही बताया गया है, महामंत्र जही जपे महेशु काशी मुक्ति करुत पदेशु। बोला, जो सबसे बहुमूल्य वस्तु है वो महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चाहे ये बोलो, चाहे कोई बोले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जिसका राम इष्ट है वो राम बोलना चाहता है, जिसका कृष्ण इष्ट है। राम और कृष्ण में कोई भिन्नता नहीं है, ये तो हमारे और आपका मतभेद है। कोई बोलता राम पहले, कोई बोलता कृष्ण पहले। भगवान शाश्वत है, ऐसे नहीं है कि भगवान अवतार लेते हैं तभी भगवान आते हैं, तभी भगवान पैदा होते हैं।
भगवान सब समय से है, केवल भगवान प्रकट और अप्रकट होते हैं। जब पाप बढ़ जाता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, जब भगवान धर्म स्थापन कर देते हैं तो भगवान वापस चले जाते हैं। तो भगवान शाश्वता रहते हैं। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि सबसे बहुमूल्य वस्तु ये महामंत्र है। और कलयुग में लोग नहीं समझते हैं। कलयुग में लोग कभी कभी लोग ये टिप्पणी करते हैं कि ये भक्त लोग केवल बस हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, केवल यही जानते, दूसरा जानते नहीं। अरे भाई, हम शिव जी का पालन करते हैं, आप शिव जी का पूजा करते हो, हम लोग उसको फॉलो करते हैं, हम वही करते हैं जो शिव जी करते हैं। कोई व्यक्ति केवल पूजा से प्रसन्न हो जाएगा कि कोई व्यक्ति आप वही करे जो वो कर रहा है उससे प्रसन्न हो जाएगा? अगर आप वही करने लगो, आप पूजा करोगे लेकिन बात नहीं सुनोगे तो कैसे होगा? भस्मासुर भी तो पूजा किया था। भस्मासुर पूजा करके वरदान मांग लिया, जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, वो शिव जी के ऊपर ही हाथ रखना प्रयास कर दिया। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि शिव जी भी महामंत्र जप करते हैं। तो सबसे बहुमूल्य वस्तु जो शिव जी के लिए है वो है राम नाम। सब लोग समुद्र मंथन की कथा सुने हैं भागवत से। सब लोग जानते हैं जब समुद्र मंथन से जहर हलाहल विष निकला तो शिव जी ने उसको धारण किया, लेकिन शिव जी जैसे उसको पिया उसको कंठ में ही रोक लिया, क्योंकि शिव जी जैसे पिया, शिव जी बोला हमारे हृदय में तो राम है, ये जहर मैं हजम कैसे कर सकता हूं, तो उसको कंठ में ही रोक लिया। तो सबसे बहुमूल्य वस्तु शिव जी के लिए राम नाम है, महामंत्र है। महामंत्र जही जपे महेशु। यही बात पद्म पुराण में वर्णन दिया गया है कि एक बार माता पार्वती शिव जी से पूछती है कि हे नाथ, हे स्वामी, जो लोग काशी मुक्ति करते उपदेशु, बोले जो लोग काशी में आके प्राण त्यागते हैं वो वैकुंठ प्राप्त करते हैं, बोले क्या आप मुक्ति देने वाले हो? शिव जी कहते हैं मुक्ति प्रदाता सर्वेसाम विष्णु एवं न संशया। है देवी, ये बात का तुम संशय मत करना कि मुक्ति देने वाले नारायण है, विष्णु है, राम है, कृष्ण है, मुकुंद है। इसीलिए भगवान का नाम है मुकुंद, जो मुक्ति के दाता है। तो माता पार्वती बोले महादेव, लेकिन जो काशी में आके प्राण त्यागता है वो कैसे वैकुंठ प्राप्त कर पाता है? तो शिव जी कहते हैं जो मरता हुआ व्यक्ति है उसके कानों में मैं महामंत्र उच्चारण कर देता हूं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए तो ये भजन लिखा है, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके, गले में मुख में तुलसी दल हो, गले में कंठी माला। ये कंठी माला हरिबोल वाला चीज नहीं है, ये कंठी माला सनातनी वाला चीज है। हर एक सनातनी को पहनना चाहिए, चाहे 1 राउंड पहरो, चाहे 2 राउंड पहरो, चाहे 3 राउंड पहरो, चाहे 7 राउंड पहरो। हर एक सनातनी को तुलसी गले में होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम भगवान को कुछ भी समर्पित करते हैं बिना तुलसी को अर्पण नहीं होता है, इसी प्रकार से अपने आप को भगवान को समर्पित करना है तो कंठी चाहिए। हम लोग देखते हैं रामायण में कथा है, जब भगवान रामचंद्र जी लंका से वापस आए, अयोध्या में आके जितने सब बानर मदद किए थे सबको पार्टी दिया, सबको भोजन कराया। हनुमान जी खाते गए। माता सीता बोली मेरा तो भंडार खाली हो गया, हनुमान जी भर ही नहीं रहा है। तो राम जी बोले हनुमान जी को हमारे जो रघुकुल के जो नारायण विग्रह का पूजन हमारे कुल में होता है, नारायण कुल लक्ष्मी नारायण का, विष्णु के चरण से तुलसी उठा के हनुमान जी को दे दो, उनको तुरंत संतुष्टि हो जाएगी। तो हनुमान जी भी कभी कभी लोग समझते नहीं है। मुझे याद है हमारे घर पर, हम लोग गांव में रहते थे, आजी आजा के घर पे रहते थे। हमारे गांव का जो पंडित होता था, जब पूजा कराने घरे आवे तो इतना बड़ा छोटा वाला लक्ष्मी नारायण लेके आवे, ब्रास वाला, हरदत्त पंडित लेके आता रही वाला है। तो लेके आवे तो उसमें क्या करे, पहले तो पंचामृत बना के रखो, पहले भगवान के आवाहन करे, फिर ये पंचामृत से उसके स्नान कराए। जब ये पंचामृत से भगवान को स्नान कराओ तबे तो जाए कि चरणामृत हो जाए।
खाली ग्लास में दूध, पानी, चीनी, मध, घी घोर के रख दे से और फिर उसके बाद देखो कि ये चरणामृत नहीं, ये चरणामृत नहीं है। चरणामृत मतलब भगवान के चरण धोना पड़ेगा। तो वो ब्रास का मूर्ति लेकर आते थे, उसको स्नान कराते थे उसमें, तब चरणामृत हो जाता था। और जब रोट का पूजा होता है तो तभी भी राम का चरणामृत करना होता है, और जो रोट और प्रसाद जो बनाया है वो राम को अर्पित करना होता है, और फिर हनुमान जी को देना होता है। हनुमान जी भोग नहीं स्वीकार करते। हमने कल तीसरे अध्याय में पढ़ा था, जो भोग स्वीकार करता है, जो भोगता है वो पाप खाता है। तो हनुमान जी नहीं भोग स्वीकारते हैं। तो रोट का जब पूजा होता है तो पहले राम का पूजा होता है, फिर हनुमान जी का पूजा होता है। ये प्रोपा सनातन विधि है। लेकिन हम लोग सच्चाई से इतना दूर आ चुके हैं, सच्चाई से इतना दूर आ चुके हैं कि हम लोग सच्चाई भूल गए। अभी जो हमारी यहां बूढ़ी माताएं बैठी हैं, आप लोग के सबके शादी भय रहा, आप लोग अपन अपन घरे विदाई ला टाइम हाथ में चाउर ले ले, मुड़ के ऊपर से बिगे रहा, मैया रोकिस रहा, भय रहा इसे नहीं भय रहा। अभी क्या होए लगा है? बॉलीवुड से होए लगा है। बॉलीवुड कोई वेद नहीं है, बॉलीवुड कोई वेद नहीं है, लेकिन हम लोग इसके धर्म बनाए लिया है। अभी सब धर्म हो गए। धर्म है कि विवाह भी होए तो लक्ष्मी नारायण के साक्षी रख के एक स्त्री और एक पुरुष विवाह के संबंध में जुटे हैं कि लक्ष्मी नारायण के। इसीलिए तबे शादी में बेर बेर बोले, दुल्हा जो है वो विष्णु स्वरूपा है, लक्ष्मी जो है वो दुल्हन जो है वो लक्ष्मी स्वरूपा है। तो हम लोग तो अभी धर्म सब देखा देखी सीखता है। देखा देखी धर्म थोड़ी सीखा जाए, ग्रंथ पे जाके पढ़ी, ग्रंथ पे जाके। यही कलयुग के सबसे बड़ा खामी। और ऐसे नहीं कि जोन बुक हिंदी में लिखा नहीं वो धर्म है, हिंदी में गाली भी सको लिखे, वो मंत्र नहीं हो जाए। संस्कृत में भी सको गाली दे, वो मंत्र नहीं हो जाए। धर्माम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, हमको जाना पड़ेगा। जैसे मैं कभी कभी सोचता हूं ना, ईसाई धर्म में है ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, गुड न्यूज, कौन कौन रकम के सब बाइबल निकला। कहा है सब रकम के निकला, भगवान के बात तो एक के, कहा करे इतना विजन निकल गए। हम लोग के लगे भी राम तो एक के है, राम के चरित्र तो एक के है, वाल्मीकि मुनि लिखिस है, फिर तुलसीदास जी उसके सरल भाषा में करीस है, तो फिर और काहे निकले, और का करे निकले, कौन जरूरी है? काहे जरूरी है? बिकॉज की कोई कोई बात हम फॉलो नहीं करता है तो वो बात दबाओ उसमें ना। अब प्रचारक जोन बात फॉलो नहीं करी तो वो बात के बारे में बोलियो तो आदमी बहन के बोली कि नहीं, अरे तुम क्या बात करता, तुम तो अपने नहीं करता है। तो यही रकम से हम लोग के धर्म के जो शास्त्र है ये नवा नवा विजन निकलते जाए। और हम लोग कौन जी सोचता है सुबह बुक शॉप से खरीद लेगा, हमें वेद के ज्ञान हो जाए। भगवान यहां बोले जब तक गुरु के शरण में नहीं जाइए, सदगुरु के ढूंढे पड़ी। आदमी बोले आजकल कहां गुरु मिली, बोले कहां कोई मिलते नहीं है। पड़ोसी झगड़ा हो जाए तो लोया तो खोज लेता है हम लोग केस जिताएला, बीमारी हो जाए तो हम लोग डॉक्टर खोज लेता है। धर्म के काम में हम लोग बोलता कोई जने काम चला दो, जैसे काम चलाओ सरकार रे, वैसे हम लोग काम चलाओ धर्म कर लिया है। हम लोग के विचार करे पड़ी। जब कोई के निधन होए है, हम लोग के बिना कोई एक्सपेरिमेंट के, बिना कोई वेद पाठ करे, ना कोई के ब्राह्मण होए, कुछ बड़ा बड़ा काम करे बिना, आज हम लोग अपन आंखी से देखे सकता है कि हम लोग के बप्पा चला गए। बप्पा चला गए मतलब शरीर तो रहा, दही तो वही रहा, दही के तो हम लोग फूका है, तो चला कौन सी गए? जीवात्मा चला गया। बिना कोई ज्ञानी विज्ञानी होए से हम लोग देखो पहचान लिया कि वास्तविकता में हम लोग जीवात्मा है। लेकिन हम लोग अपन जीवित अवस्था में हम लोग कोई जने नहीं सोचता कि हम लोग जीवात्मा है। हम लोग सोचता हम लोग शरीर है। आदमी कमावे है कौन जी के वास्ते? दही के वास्ते। कपड़ा खरीदो दही के वास्ते, खाओ दही के वास्ते, श्रृंगार करो दही के वास्ते। जितना खाना खाइए उससे दही बढ़ी, ठीक है, दही में लगे खाना, लेकिन कोई आत्मा के बारे में कभी सोचे?
आत्मा कितना कमजोर, आत्मा खाना कौन सी है? आत्मा के खाना है हरि कथा और हरि नाम संकीर्तन। जो व्यक्ति अपन जीवन में हरि कथा, सत्संग और भगवान के नाम नहीं ले, उसके जो आत्मा है बहुत कमजोर हो जी। कमजोर हो जी तो मतलब नरक भोगना पड़ेगा। गरुड़ पुराण कोई गलत ग्रंथ नहीं है। गरुड़ पुराण में जो वर्णन दिया गया है वो वास्तविकता है। वेद व्यास जी बताए हैं कि नरक में क्या होगा। कितना 24 प्रकार के नरक है, अलग अलग कर्म के वास्ते अलग अलग जगह जाए पड़ी है। 28 नरक है, 28 नरक है और अलग अलग कर्म के वास्ते अलग अलग जगह जाए पड़ी है। जैसे पानी छोड़ो नकाई में इसे खुल जाए, वही रकम नरक में पानी छोड़िए इसे खुल जाइयो। यही रकम, ये एक एक कर्म के फल आएगा। ये सब दिया गया है। गरुड़ पुराण झूठा ग्रंथ नहीं है, उसमें वर्णन दिया गया है। यही वर्णन भागवत पुराण के 3 स्कंद में भी दिया गया है। ये डराने की बात नहीं है। आदमी डरता नहीं है इससे। आदमी अपना बुद्धि यूज करता है कि लेट मी डू समथिंग विच आई कैन कैरी। सब लोग बोलते हैं, भजन हम लोग गाते हैं कि जो हम लोग घर द्वार नहीं ले जाएंगे, पैसा नहीं ले जाएंगे, परिवार नहीं ले जाएंगे, जो घर की स्त्रियां होंगी द्वार तक जाएंगे, जो पुरुष लोग होंगे शमशान तक जाएंगे, चिता पे तो केवल शरीर जाएगा, उससे आगे कोई नहीं जाएगा। उससे आगे अगर जाएगा तो तुम्हारा कर्म जाएगा। तो तुम्हारा कर्म क्या है? भगवत कर्म है कि संसार का कर्म है? संसार का कर्म है तो मतलब बंधन उत्पन्न कर देगा। यही भगवान यहां बोलते हैं अनेका अनेक जन्म, ये जन्म नहीं मिली इसके। इसीलिए भगवान ग्रंथ दिए हैं कि हम लोग जागृत हो जाए। जैसे हमारे सनातन धर्म में लोग करते हैं ना, जागरण करते हैं, रात भर जगो, देवी का जागरण करते हैं या राम का जागरण करते हैं। तो जागरण मतलब क्या होता है? जागरण मतलब वेक अप स्लीपिंग सोल। बोले वही रकम ही संसार के चुड़ैल है, अधर्म के चुड़ैल है। एक व्यक्ति के सर पे अधर्म जब चढ़ जाए है, फिर उसके सही और गलत के कोई भान नहीं रहे। इसीलिए प्रथम भक्ति संतन कर संग, हमेशा साधु संतों के संग में रहने से हमारा जो नॉलेज है वो ठीक बना रहेगा। इफ यू डोंट प्रैक्टिस, एक व्यक्ति डॉक्टर का डिग्री लेके FG स्कूल ऑफ मेडिसिन से निकल सकता है। अभी भी जाइए डॉक्टर रेड्डी को दिखाए, बोलिए बिकॉज की बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर है, एक्सपीरियंस डॉक्टर है। कितना लोग के देखी से इलाज करी से एक्सपीरियंस डॉक्टर है। तो यही रकम ग्रंथ के, गुरु के शरण, ग्रंथ के शरण, भगवान के शरण, जब ले गुरु इसके प्रैक्टिस नहीं करे हैं, साधु लोग इसके प्रैक्टिस नहीं करे हैं, तो बिना प्रैक्टिसिंग पर्सन, बिना प्रैक्टिशनर पर्सन दूसरे को मार्ग नहीं दिखा पाएगा। क्योंकि इज नॉट, बोले 1 करोड़ कितना से ज्यादा तो केवल जेब कतरे लोग थे, वो भी साधु के भेष में घूम रहे थे। हमारा धर्म का यही हाल है। कभी कुछ, जैसे हम लोग जाता तरकारी खरीदे जाता ना, कद्दू ऐसे बजा के चेक करा जाए पका है कि नहीं पका है। ऐसे गुरु के ठोक बजाओ, साधु के ठोक बजाओ। ठोक बजाओ मतलब गुरु के सर पे जाके बजाओ नहीं, लेकिन दिस लाइफ व्हाट इज ही प्रैक्टिसिंग, तो हम लोग जान सकते हैं कि हाँ दिस पर्सन कैन टीच अस द नॉलेज। तो ये 4था अध्याय जो है, भगवान यही अर्जुन को बताते हैं कि गुरु के पास जाके और विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का शुद्ध हो जाएगा, उसका जीवन शुद्ध